माफ कर दो ना। नहीं, ऐसे नहीं देखो ना जान, तुम्हारी ये नजरें कलेजा चीर रही हैं मेरा। माफ कर दो मुझे प्लीज। आइंदा नहीं करूंगा। बहुत मुश्किल से मेरे जख्म भरने लगे थे, आपके लफ्जों ने फिर उन्हें ताज़ा कर दिया। अपन कहा ना, आई एम सॉरी। अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ जान। ये देखो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, माफ कर दो। किस बात की माफी मांग रहे हैं? जब मेरी कोई अहमियत ही नहीं है क्या तो। बात कर रही हो तुम? अहमियत नहीं है, बहुत अहमियत है तुम्हारी। जान हो, जिंदगी हो, सुकून हो मेरा। देखता नहीं हूं ना तुम्हें तो सांस रुकने लगता है मेरा। और इतना गुस्सा के खाना भी नहीं खाया। भूख नहीं है मुझे। तो मुझसे नाराज थी ना जान, खाने से कैसी नाराजगी? हाँ अच्छा, गुस्सा खत्म करो। खाने के साथ नहीं होता सारा कुछ। चलो खाना खाओ। मैं बाद में खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। ठीक है जान, मैं भी नहीं खाता, ऐसे ही भूखा सो जाता हूँ। चले कुछ खा लेते हैं। लगवाता हूँ खाना। ताबा, बख्ताम खाना लगाओ। फजल, हसन कब आया था रात? रात बहुत देर से आते बेगम साहब। गुड मॉर्निंग। वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज भाई, आज तो बड़ी जल्दी उठ गए। हाँ, अब मैं जल्दी उठा करूँगा। रियली? फजलदीन, मेरा नाश्ता ले आओ। जी साहब, अभी लाया। क्या हुआ, कहीं जाना है क्या? हाँ, शूट है ना, शूट पे जाना है आज। तुम तो रात भी इतने लेट आए थे। मैं अपना काम ख़त्म करवा रहा हूँ जल्द से जल्द। ऐसा क्यों? मैं प्रोड्यूसर से कहा है मेरा जितना काम है ख़त्म कर दे। मैं कोई प्रोजेक्ट भी साइन नहीं कर रहा। क्यों? मैं शो भी छोड़ रहा हूँ। ऐसा क्यों? आप भी यही चाहती थी ना? हाँ मगर शो से कुछ नहीं बना, जिल्लत और दुख के सिवा। शोहरत भी तो मिली है तुम्हें। क्या फायदा ऐसी शोहरत का? जलील ही हुआ मैं। तो फिर क्या करोगे? क्या करूंगा? लंदन में आपका ऑफिस है ना, वो ज्वाइन करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी लंदन। क्या मतलब? शादी करके भेजूंगी। नो, कर दें शादी, खुश हो जाएं आप। तो फिर ढूंढो लड़की। ढूंढ लें, मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। क्या? बाय। रायमा, जाग गए आप? मैं तो पता नहीं कब से जाग रहा हूं। मेरे लिए सजा संवरा करो, मेरी पसंद के कपड़े पहना करो। मैं आपके लिए सजती संवरती हूँ। सच कह रही हूं। झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा?
एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? जी पूछें। अगर झूठ बोलना पड़े तो खामोश रहना। मुझे मालूम है आप क्या पूछेंगे। अच्छा, क्या पूछना चाहता हूं? मैं नहीं जानती कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ या नहीं, मगर मेरा यकीन करें, मैं आपकी वफादार हूँ। और शायद मैं आपसे मोहब्बत करने लगूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती कब। इंतजार रहेगा रहमान सैफुर रहमान, तुम्हें पता नहीं कब मुझसे मोहब्बत होती है। आप ये जानते हैं ना कि दुनिया में हर चीज जबरदस्ती करवाई जा सकती है, लेकिन मोहब्बत नहीं। वो कभी किसी के कहने से नहीं होती। दुआ तो की जा सकती है ना। क्या मैं सुनावा हाल सुनावा, क्या मैं दिल को तसल्ली देना, कोई आँख न बरसे दिल से रोई, रूठा खुदा मैं मनावा, दुख दर्द लाए बेदर्द हाय, दर्द के मौसम दिल सह न पाए, आए दिन बताए, दर्द के मौसम दुख दर्द लाए बेदर्द हाय। रहे नसीब। शुक्र है अल्लाह का, तुम्हारा चेहरा तो देखा। देख लो, तुम्हारी मोहब्बत मुझे खींच के लिए आई। अच्छा किया, आ जाओ। और सुनाओ? बस ठीक ठाक, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम, जीती रहो मेरा बच्चा। बेटा जाओ, खाला के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। ओके। ऑफिस से आ रही हो? हाँ, बस ऑफिस से उठी और सीधी यहाँ आ गई। अच्छा किया। और एक सवाल भी लेकर आई हूँ। मैं समझी नहीं। तुम्हें तो पता है ना सलमा, मेरे अरसे से ख्वाहिश थी कि ज़ारा मेरे घर की बहू बने, और अब वक्त आ गया कि तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, मगर क्या? देखो मैमूना, तुम मुझे बहुत प्यारी हो और हसन भी मुझे बहुत अजीज़ है, लेकिन ये जो आजकल एक स्कैंडल बना हुआ है, ये सब झूठ है। मुझे यकीन है, लेकिन तुमने हसन से पूछा है? मैं कई बार पूछ चुकी हूँ हसन से। उसने मेरी कसम खाई है कि ये स्कैंडल झूठा है। तुम्हारी कसम? हाँ, मेरी कसम। और हसन ने कभी मेरी कसम नहीं खाई। एतबार है मुझे उस पर। देख लो, ये ना हो शादी के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी बेटी रुल जाएगी। नहीं, फिक्र मत करो, वो शोबिस छोड़ रहा है। वाकई? हाँ, वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहा है और कोई नई प्रोजेक्ट्स नहीं ले रहा। तो क्या तुम्हारे साथ ऑफिस में फिर काम करेगा वो लंदन का ऑफिस संभालेगा। अच्छा, तो पाकिस्तान छोड़ देगा? क्या हो गया है, लंदन है ही कितनी दूर। 2-3 बार तो साल में मैं चक्कर लगा लेती हूँ। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शहनाज, साथ को भी बुला लीजिए, वो घर पे ही हैं, खाना खा लें आके। बेगम साहबा, छोटे साहब की तो तबीयत खराब है। बुखार है? वो जी मैं कमरे में पानी रखने के लिए गई थी तो छोटे साहब को बुखार था। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें?
माफ़ी चाहते हैं जी। सरदार साहब को फोन करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। साथ बेटा, क्या हुआ है आपको? बेटा आपको तो इतना तेज बुखार हुआ हुआ है, आपने बताया भी नहीं हमें। परेशान हो जाती है, मैंने सोचा क्या बताऊं। दवा खाइए कोई। अच्छा हम आपको ये गोली देते हैं। हम आपके लिए यखनी भेजते हैं। कितनी अच्छी हैं आप अम्मी जान, फिर भी चचा जान ने शादी कर ली। काश मैं अम्मी जान को बता पाता कि चचा जान ने क्या किया, उनकी वफादारियों को पसे पुष्ट डालकर नया आसमान तमस्खीर कर लिया। क्या पता अम्मी जान मेरी बात को सच ना समझती, नहीं तो चचा जान पर बहुत एतबार है, मगर क्या करूं। वो मैंने सोचा ऑफिस चली जाऊंगी तो मेरा ध्यान भी बढ़ जाएगा और आपको घर चलाने में महा, अरे भैया तुमको हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई दे रही है? क्या हो गया? हॉर्न बज रहा है, मुझे तो नहीं सुनाई दिया। पता नहीं अपने कान कहाँ रख के बैठती है ये, कोई आवाज ही नहीं सुनाई देती है इसको। मैं अपना काम थोड़ा सा और बढ़ा लूंगी तो तुम दोनों को। अरे पापा पापा आपने बताया नहीं आने का? बस तुम लोगों को सरप्राइज देना चाह रहा था। चले अंदर है। हाँ बाबा आप अंदर जाइए, मैं सामान ले आता हूँ। सिर्फ 2 बैग्स हैं। सिर्फ 2 बैग्स लेकर आए आप? अरे बेटा तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ है, कार्गो करवाया है, 2-4 दिन में पहुंच जाएगा। आओ। क्या क्या सामान लाया? जो लिस्ट में तुमने लिखा था। लिस्ट? बाबा मैंने आपको इतना मिस किया। आई मिस यू टू बेटा। इसने आपको लिस्ट भेजी थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है, सारा जहेज महा का है ना, जो ये मंगवाएगी तो मैं दूंगा ना अपनी बेटी को। इतना लाड ठीक नहीं है जफर, बेटियां तो सारी जिंदगी कुछ ना कुछ लेती ही रहती हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अनवर मुझे लेने के लिए आया आज। शुक्र है कोई तो काम किया इन्होंने। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इसको अपने पास बुला लें, सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अम्मी क्या हो गया? अभी तो बाबा हैं, शुरू हो गई आप। मैं इसका इंतजाम करके आया हूँ, तुम फिक्र मत करो। क्या वाकई? ये तो बहुत खुशी की बात है। और तुम यहाँ क्या बैठी बातें सुन रही हो? जाओ अपने बाबा के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। मुझे कुछ नहीं खाना पीना, थोड़ा रेस्ट करूंगा। ओह अनवर तुम आओ बेटा, तुमसे जरूरी बात करनी। बाबा रात में क्या बनाऊं आपके लिए? कुछ भी बना ले बेटा, कुछ भी बना ले। आओ। जी मामा। बेटा फ्री हो? हाँ मुझे कुछ काम है तुमसे। बताए। समझ नहीं आ रही बात कहाँ से शुरू करूं। क्यों? कल तुम्हारी खाला आई थी ना, वो कह रही थी कि क्या कह रही थी? हसन के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है उन्होंने। हसन का प्रपोजल? हाँ बेटा, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। आपने उनको कोई तो जवाब दिया होगा। हाँ मैंने कहा था उन्हें कि मैं तुम्हारे अब्बू से बात करके फिर उन्हें बताऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं पहले तुमसे बात करूं।
मामा आप मुझसे ना पूछें, वैसे मुझे आपका हर फैसला कबूल है। खुश रहो।